जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो टेस्ट है टेस्ट 5 होने जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। और क्या कह रहा है कि रेडियो समस्थानिक और उसका निदान। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के पता लगाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर का, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि का, और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम का प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो इसका जो कारक है डीएनए वायरस है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर क्या करना है? विचार करना है। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। पूछ रहा है कि परागकणकारी कौन है? परागकणकारी कौन है? तो यह तीनों परागकणकारी है, यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। न पढ़े स्वपरागन, परपरागन, वायु परागन, ऐसे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन होता है? तो परागकोश होता है। क्या होता है? परागकोश होता है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है? यह जो होता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बडागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बडागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से। किस राज्य से? तमिलनाडु से। तो 7 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? जो भिलाई हो किस प्रकार का है? तो सार्वजनिक है। भिलाई क्या है? तो सार्वजनिक। 8-9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। यानी प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान क्या होता है? तो यह उस विभाग पर जो कर देता है, यह उस विभाग पर लगाया जाता है जो क्या देता है? कर देता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? तो देखिए यह सबसे आसान है छांटने का। कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी तो है ये है, लेकिन उद्योग में कमी है, उद्योग की प्रधानता नहीं है। यानी कि 1, 3 और 4 सही हो जाएगा आपका, यानी कि बी नंबर आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? तो 25 में कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता। 25 में क्या कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने पर अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा इसका डी आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः पाया जाता है वो प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः पाया जाता है प्रशांत महासागर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत से सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक मैग्नीशियम उत्पादन करता है? तो मैग्नीशियम उत्पादन करने वाला राज्य है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा हो जाएगा। यानी कि 14 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलता है? यानी कि भारत का वह कौन सा स्थान है? तो इधर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया। यानी कि कन्याकुमारी यहाँ क्या है? तमिलनाडु में। तो सबसे दक्षिण में है, तो यही मिलता है कन्याकुमारी में। 16 नंबर देखिए। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 5 राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है।
ठीक है। और किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो किस से गुजरती है, तो यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। यह 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। दधेरी एक पर्वतीय पहाड़ी हड़प्पाई पुरास्थल है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरास्थल है, कहाँ का? पंजाब का। कहाँ के? पंजाब का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यह सब सही है, ठीक है, लेकिन जो ये बी नंबर ये गलत है। तो यह किसका है? इसका निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो मंदारगिरी पर। मंदारगिरी पर किसका? तो वासुपूज्य का जो निर्माण स्थल है वह कहाँ है? मंदारगिरी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहम में। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको चयन करना है, तो पहले नंबर कौन हो जाएगा? तो जहादार शाह हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद शाह हो जाएगा। उसके बाद अहमद शाह हो जाएगा। उसके बाद आलमगीर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं 22 नंबर पर। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे दया की वकालत की थी और कहा था? संस्कृत के एक विधान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा था? तो यह जो बोले थे वो कौन बोले थे? तो मैक्स मुलर। कौन बोले थे? मैक्स मुलर बोले। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की क्रोट में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के क्रोट में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु वो आपका कौन हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोहा हो जाता है। 25 नंबर, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य क्या है? यानी काटो और जलाओ कौन सा कृषि में आता है? तो स्थानांतरित कृषि में आता है। स्थानांतरण कृषि में आता है काटो और जलाओ, ठीक है। चल 26 नंबर, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो जब जून आता है ना, करकराहट जून के महीना आता है, तो उसमें बहुत गर्मी पड़ता है, यानी सर पर ही सूरज भगवान उग जाते हैं, यानी कि 21 जून को। सी नंबर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया जाता है? तो हरेला आप लोग जानते हैं, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है, यानी ए आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? तो यह ब्राज़ील को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? ब्राज़ील को। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? यानी कि 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? तो कैंसर के लिए। किसके लिए मनाया जाता है? तो कैंसर के लिए विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह जो आर्टिकल है 122 में कहा गया है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 122 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, यानी कि जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया? तो यह समाप्त नहीं हो सकता, यह समाप्त नहीं हो सकता, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र के अवसान कर सकते हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह जो संगठन है वो कौन सा है? तो आपका IUCN हो जाएगा, IUCN हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, किस पर्यावरण में
किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन और उत्पादन न्यूनतम होता है? तो किस में होता है? तो गहरे सागर में। किस में होता है? गहरे सागर में होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रोपेन नहीं है। कौन नहीं है? प्रोपेन नहीं है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह सूरत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरत में। मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लेनीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेनीमीटर कहा जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की है। किस देश की है? इजराइल की है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? यानी कि भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो दूसरा सबसे नागरिक पुरस्कार है वह पद्म विभूषण है। पद्म भूषण है। पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री हो जाएगा चौथा नंबर पर। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री हो जाता है। यानी कि यह दूसरा सबसे कौन हो जाएगा? तो पद्म विभूषण हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के परमाणुओं में बाहरी कक्षा में कितने गैस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह आप करते हैं रेडियो तरंग की। किसका करते हैं? रेडियो तरंग की करते हैं। अब देखिए चुनना है माध्यम 1 जल और 2 इस्पात और फिर नाइट्रोजन को ध्वनि की चाल के आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में तो बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में पहले कौन होगा? तो कम से होगा, कम से उसके बेसी और उसके बाद बेसी। तो सबसे अधिक किस में हो जाता है? तो जल में, फिर इस्पात में और सबसे कम नाइट्रोजन में। तो पहले नाइट्रोजन हो जाएगा 3, फिर 1 जल में और उसके बाद इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि का चाल होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वो क्या है? तो आपका हो जाएगा प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के घटक है। अम्ल वर्षा के घटक कौन है? तो अम्ल वर्षा के HNO3 और H2SO4 यानी कि A और B दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशा का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से आपका गैस उत्पन्न होती है वो पॉलीथीन उत्पन्न होती है। पॉलीथीन उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो ये टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होते हैं क्यों? यानी कि जो बासमती चावल होते हैं उसको पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो यह एमाइलोज का बना होता है। एमाइलोज का बना होता है इसलिए, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा एमाइलोज। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो यह कौन सी है? तो अग्न्याशय है। कौन सी है? जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है तो अग्न्याशय है। आगे देखिएगा 50 नंबर। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से
किसके जमाव के कारण होता है? तो गठिया रोग होता है वो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। किसके कारण? यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है, कौन सा है? तो यह आपका उपापचयी का है, उपापचयी का है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, परागकण की परिभाषा क्या हो सकती है? परागकण की जो परिभाषा है, यानी परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या परागण में है? तो परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो परागण कहलाता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, एस्ट्रोजन के द्वारा उत्पन्न होती है। एस्ट्रोजन के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? तो एस्ट्रोजन के द्वारा आपका लुटियम उत्पन्न होती है, कार्पस लुटियम। क्या उत्पन्न होती है? कार्पस लुटियम उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? तो एस्ट्रोजन के द्वारा। चलिए आगे चलिए, 54वां क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसने कहा था? किरचॉफ ने। किसने कहा था? किरचॉफ ने कहा था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। 55वां क्वेश्चन देखिए, मानव समाज विलक्षण है, क्यों? वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर होता है? तो यह संस्कृति पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? तो संस्कृति पर आश्रित होता है। आगे देखिएगा, 56 नंबर, शासक के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे, तो यह कौन कौन थे? अलेक्जेंडर रीड। कौन थे? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, यानी कि 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 5 निम्नलिखित में से कब आयोजित किया गया? तो यह 1997 में। कब किया गया था? 1997 में किया गया था। 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन नाइट्रेट ऑक्साइड दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवों भावी स्रोत है? तो कौन में है? तो यह धान में हो जाता है। तो मीथेन किस में पाया जाता है? धान में पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो यह ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो है वो आपका अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो स्वर्ण का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। कौन है? चीन है। समुद्र का जल वर्षा के जल से सर्वाधिक नमकीन होता है, क्यों? जब वर्षा बरसता है तो नदी के माध्यम से कहाँ चला जाता है? समुद्र में। और जो नदी के माध्यम से जो नमकीन पदार्थ को ले जाता है तो वो समुद्र में गिरा देता है, इसलिए समुद्र का जो जल होता है वो अधिक नमकीन होता है। यह दिया गया कि नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर ले जाती है और समुद्र में मिला देती है। ठीक है। आगे देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सम्मिलित कीजिए, यानी सम्मिलित करना है। बिली ऑस्ट्रेलिया का है, एक का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। बिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, हरिकेन कहाँ हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। हरिकेन कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद टाइफून कहाँ का हो जाएगा? तो चीन का हो जाएगा। और बाइगियो कहाँ का हो जाएगा? तो फिलीपींस का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर पर। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जो उदाहरण है वह चोल कला का है। किस कला का है? चोल कला का है। आगे देखिए 65 नंबर, मैन ऑफ डेस्टिनिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डेस्टिनिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह आपका नेपोलियन। कौन प्रसिद्ध है? नेपोलियन प्रसिद्ध है, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। आगे देखिएगा 66 नंबर, राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचार पर आधारित है? तो राजकोषीय नीति की अवधारणा जो विचार पर आधारित है, किसके विचार पर आधारित है? तो यह जॉन मेनार्ड कीन्स के आधार पर है। किसके आधार पर? जॉन मेनार्ड कीन्स के आधार पर। राधा मोहन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह पोलो खेल से। किस खेल से? पोलो खेल से। ली कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुआ था। ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुआ था। कह रहा है कि तापीय चालक से संबंधित क्रम क्या है? तो तापीय चालक से जो संबंधित क्रम है वो
क्या है, तो सबसे बड़ा स्टील, फिर जल, उसके बाद लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा आरंभ कहाँ आयोजित किया गया था। यानी कि सागर कवच के नाम से कहाँ आरंभ किया गया था, तो लक्षद्वीप में किया गया था। कहाँ किया गया था, लक्षद्वीप में किया गया था। आगे देखिए, कह रहा है कि 71 नंबर, शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा के पट्टी के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कशिश के तेल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है कशिश के तेल के नाम से, तो H2SO4 को नाम H2SO4 के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। सर रॉस बारकर थे। ठीक है, 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 74 नंबर, सॉरी 75 लास्ट हो जाएगा। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, तो यह आपका हो जाएगा SJVN लिमिटेड को। SJVN लिमिटेड को किया गया। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। किसे नहीं किया गया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गिरीश राज को। किसे नहीं किया गया था, गिरीश राज को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।